बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात की हकीकत। ये फजीलत वाली रात है। इस रात में जागना और इबादत करना बाइसे अजर सवाब है और इसकी खसूसी अहमियत है। ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीका मुकर्रर नहीं कि फ़लाँ तरीके से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीका घड़ कर ये कह दिया कि शब बारात में इस खास तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मर्तबा पढ़ी जाती है, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मर्तबा पढ़ी जाती है, वगैरह वगैरह। इसका कोई सबूत नहीं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो इस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीका साबित नहीं। शब बारात अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत की रात है और इस रात में जितनी इबादत की तौफीक हो इतनी इबादत करनी चाहिए। बाकी जो और फजूलियात इस रात में हलवा वगैरह पकाने की शुरू कर ली गई हैं, इनको बयान करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि शब बारात का हलवे से कोई ताल्लुक नहीं। असल बात यह है कि शैतान हर जगह अपना हिस्सा लगा लेता है। इसने सोचा कि इस शब बारात में मुसलमानों के गुनाहों की मगफरत की जाएगी। एक रवायत में आता है कि इस रात में अल्लाह ताला इतने इंसानों की मगफरत फरमाते हैं जितने कबीला कलब की बकरियों के जिस्म पर बाल हैं। शैतान ने सोचा कि अगर इतने सारे आदमियों की मगफरत हो गई फिर तो मैं लुट गया, इसलिए इसने अपना हिस्सा लगा दिया। चनाचे इसने लोगों को ये सिखा दिया कि शब बारात आए तो हलवा पकाया करो। वैसे तो सारे साल के किसी दिन भी हलवा पकाना जायज और हलाल है, जिस शख्स का जब दिल चाहे पकाकर खा ले। लेकिन शब बारात से इसका क्या ताल्लुक? ना कुरान में इसका सबूत है, ना हदीस में इसके बारे में कोई रवायत, ना सहाबा के असार में, ना ताबईन के अमल में और बुजुर्गान दीन के अमल में भी कहीं इसका कोई तज़किरा नहीं। लेकिन शैतान ने लोगों को हलवा पकाने में लगा दिया। चनाचे सब लोग पकाने और खाने में लग गए। अब ये हाल है कि इबादत का इतना एहतमाम नहीं जितना एहतमाम हलवा पकाने का है। बास लोग इस रात में और शब कदर में नफलों की जमायत करते हैं। पहले सिर्फ शबीना बाजमात होता था, अब सुना है कि सलातुत तस्बीह की भी जमायत होने लगी है। ये सलातुत तस्बीह की जमायत किसी तरह भी साबित नहीं, नाजायज है। इसके बारे में एक असूल सुन लीजिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फर्ज नमाज के अलावा और इन नमाजों के अलावा जो हुजूर अक़दस से बाजमात अदा करना साबित है, मसलन तरावी, कसूफ और इस्तिस्का की नमाज, इनके अलावा हर नमाज के बारे में अफजल ये है कि इंसान अपने घर में अदा करे। सिर्फ फर्ज नमाज की खसूसियत यह है कि इसके अंदर सिर्फ अफजल नहीं बल्कि सुन्नत मोकदा करीब व वाजिब है कि इसको मस्जिद में जाकर जमात से अदा करे। लेकिन जब फुकहा ने ये देखा कि लोग घर जाकर बाज़ औक़ात सुन्नतों को तर्क कर देते हैं, इसलिए कि इन्होंने ये भी फरमा दिया कि अगर सुन्नतें छूटने का खौफ हो तो मस्जिद ही में पढ़ लिया करें ताकि छूट न जाए, वरना असल कायदा यही है कि घर में जाकर अदा करें। और नफल के बारे में तमाम फुकहा इस पर इज्तिमा करते हैं कि नफल नमाज में अफजल ये है कि अपने घर में अदा करे और नफलों की जमात हनफिया के नज़दीक मकरूह तहरीमी और नाजायज है। यानी अगर जमात से नफल पढ़ ले तो सवाब तो क्या मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। फजीलत वाली रातें शोरो शगुब की रातें नहीं हैं, मेले ठेले की रातें नहीं, ये इज्तिमा की रातें नहीं, बल्कि ये रातें इसलिए हैं कि तन्हाई में बैठकर तुम अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लो और तुम्हारे और इसके दरमियान कोई हल ना हो।
लोग ये उज़र करते हैं कि अगर तन्हाई में इबादत करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। मस्जिद में शबीना और रोशनी होती है, जिसकी वजह से नींद पर काबू पाने में आसानी हो जाती है। अरे इस बात पर यकीन करो कि अगर तुम्हें चंद लम्हात तन्हाई में अल्लाह ताला से हम कलाम होने के मुयस्सर आ गए तो वो चंद लम्हात इस सारी रात से बदरजह बेहतर हैं जो तुमने मेले में गुजारी। इसलिए कि तन्हाई में जो वक्त गुजारा वो सुन्नत के मुताबिक गुजारा, और मेले में जो वक्त गुजारा वो खिलाफे सुन्नत गुजारा। वो रात इतनी कीमती नहीं जितने वो चंद लम्हात कीमती हैं जो आपने इखलास के साथ रिया के बगैर तन्हाई में गुजार लिए। अपनी अक्ल के मुताबिक काम करने का नाम दीन नहीं, अपना शौक पूरा करने का नाम दीन नहीं, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल के कहने पर अमल करने का नाम दीन है। इनकी पैरवी और इत्तबा का नाम दीन है। ये बताओ, क्या अल्लाह ताला तुम्हारे घंटे शुमार करते हैं कि तुमने मस्जिद में कितने घंटे गुजारे? वहां घंटे शुमार नहीं किए जाते, वहां तो इखलास देखा जाएगा। अगर चंद लम्हा भी इखलास के साथ अल्लाह ताला के साथ राब्ता में मुयस्सर आ गए तो वो चंद लम्हात ही इंशाल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। लेकिन अगर आपने इबादत में कई घंटे गुजार दिए मगर सुन्नत के खिलाफ गुजारे तो इसका कुछ भी हासिल नहीं। और इसके बाद जो 15वीं शबान का रोज़ा है उसकी फजीलत के लिए भी चैनल में वीडियो अपलोड हो गई हुई है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। जज़ाकल्लाह।